कर्मों का परिणाम हमें उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे एक खोया हुआ बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार, मैं दिनेश देवांगन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शहजादे विकी। आज एक स्टोरी आप सभी के लिए। ये कहानी है एक शिकारी की जो अपने शिकार में बहुत से अच्छे तरीके से पारंगत हो चुका था। वो ऐसा शिकारी बन चुका था जो पत्तों की आवाज सुनकर या किसी की हलचल की आवाज सुनकर वहां से निशाना साध देता था और निशाना लगा देता था और अपने शिकार को मार गिराता था। वो शिकारी अपने कला में तो निपुण हो चुका था, परंतु थोड़ा बुजुर्ग हो चुका था। तो वो चाहता था कि मेरी उम्र हो गई है तो मैं अपने संतान को, अपने बच्चे को भी शिकार के गुण सिखाऊं, शिकार की करने की कला सिखाऊं। अब वो शिकारी अपने बच्चे को भी जंगल में ले जाता, उसे गुण सिखाता, उसे हुनर सिखाता कि किस तरीके से शिकार किया जाता है, किस तरीके से निशाना साधा जाता है और जानवरों का शिकार किया जाता है। अब एक दिन होता ये है कि वो अपने बच्चे को नहीं ले जाता, लेकिन हाँ, उसका बच्चा उससे बहुत इंस्पायर होता है। अपनी माँ को जाके बताता है कि पापा तो ऐसा शिकार करते हैं कि उनका निशाना चुभता ही नहीं है, वो आवाज सुनकर ही निशाना साध देते हैं। अब एक दिन वो शिकारी अपने बच्चे को नहीं ले जाता शिकार करने के लिए। अब होता यह है कि उस दिन का मौसम बड़ा सुहाना रहता है, हल्की हल्की सी बारिश हुई रहती है, जमीन में थोड़ी थोड़ी पानी रहती है। अब होता यह है कि उस दिन का मौसम बड़ा सुहाना रहता है और वो शिकार करने के लिए जाया रहता है। पर वो शिकारी को क्या, शिकारी को तो शिकार करने से मतलब है। अब वहां से एक छोटा सा हिरन का बच्चा, प्यारा सा, नन्हा सा, बड़ा सुंदर सा आता है। शिकारी की नजर उस नन्हे हिरन के बच्चे पर पड़ती है। अब जैसे ही उस शिकारी की नजर उस हिरन के बच्चे पर पड़ती है, वो निशाना साधता है और सीधा तीर जाकर बच्चे के पेट पर लगता है, हिरन के बच्चे के पेट पर लगता है। वो हिरन का बच्चा तड़प कर गिर पड़ता है। थोड़े ही देर में उस हिरन की मां भी दौड़कर चले आती है अपने बच्चे के पास और उस बच्चे के घाव को चाटने लगती है। जो शिकारी है वो देखता है कि एक और हिरन का शिकार करने का मौका है, एक ही समय में दो शिकार करने का मौका है। वो फिर तीर चलाता है, तीर सीधे जाकर लगती है हिरन के बच्चे के मां पर। वो भी गिर जाती है, वो भी तड़पते रहती है और कुछ सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। अब जो शिकारी है उसको फिर से एक पत्ते की आवाज सुनाई देती है, कहीं से पत्ता हिलता हुआ रहता है। अब उस शिकारी को फिर लगता है कि एक और शिकार है मेरा, एक और कोई जानवर है जो जा रहा है, क्योंकि उसको आदत तो पड़ी थी कि कहीं से भी हलचल सुनाई देती थी तो तीर चला देता था। फिर उसने उस हलचल के पीछे तीर खींचा और निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। वो तीर भी सीधा जाकर किसी को लग जाता है, लेकिन वहां से एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज किसी जानवर का नहीं होता, वो आवाज होता है एक किसी इंसानी बच्चे की। वो शिकारी दौड़ कर जाता है वहां और देखता है और सन्न रह जाता है, क्योंकि वो जो बच्चा था वो खुद उसका बच्चा था जो उसे जंगल में खोजते हुए आ गया था कि पापा कहाँ गए हैं। अब उस शिकारी को एक सनसनाहट भरी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज रहती है कि पता चला जब अपने ही सामने किसी अपने की मौत हो जाती है तो कैसा लगता है। थोड़ी ही देर पहले वो शिकारी ने एक हिरन के बच्चे को मारा और उस बच्चे को मारने के बाद उस हिरन के मां को भी मार देता है। अब थोड़ी ही देर में उसको एक फिर झाड़ियों की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। वहां से अब की बार एक टाइगर आता है। वो जो टाइगर है सीधे शिकारी पर हमला कर देता है और शिकारी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे सीख ये मिलती है छोटी सी कहानी पर कि जो हमारा कर्म है वो लौट कर जरूर आता है। ये जो छोटी सी कहानी है ये हमें बहुत बड़ा एक मैसेज देती है
वो मैसेज ये है कि कर्मों का परिणाम हमेशा लौट कर आता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो, सच्चे कर्म करो, जिसका परिणाम हमें बाद में अच्छा ही मिले। तो याद रखिए छोटे से फलसफे को, जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा।